आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। लिटरली मैं काफी सालों से आईफोन यूजर रह चुका हूँ। हर साल जैसे आईफोन लॉन्च होता है सारे आईफोन पगलू की तरह मैं भी जाके नए वाला आईफोन ले लेता था। और ये किस्सा चल रहा है लास्ट 4 साल से, जब आपका भाई थोड़ा सा ऐसे मतलब अफोर्ड कर पा रहा है आईफोन बड़े वाले कैमरा। लेकिन कुछ मंथ पहले तक मेरे और आईफोन के बीच में थोड़ा सा ये मोमेंट हो चुका है। आपको इसका रीजन बताता हूँ सिंपल तरीके से। आईफोन यूज करके थोड़ा सा मैं पक तो चुका था भाई। सेम फीचर हर साल सेम चीज चपका दी जाती है। और ये चीज आपने भी नोटिस किया होगा कि आईफोन में लेजिट प्रॉपर बड़ा वाला चेंज लास्ट 3 साल से तो नहीं आया। थोड़ी सी बैटरी इंप्रूव हुई है और पहली बार आईफोन ने गिमिक किया था एआई के नाम पे। लिटरली पूरा इवेंट एआई पे चलाया। और ये एआई वाला जो फीचर था आईफोन 16 प्रो मैक्स में अराउंड 7 से 8 महीने के बाद यूज होना शुरू हुआ था। और अभी भी 1-2 फीचर्स प्रॉपर समझ में नहीं आए, बहुत लोग को यूज भी नहीं हो रहा। वहीं बाकी दूसरे जो ब्रांड्स थे वो एआई के ऊपर एक्चुअल काम कर रहे थे। और दुनिया भर में सब के सब मानते हैं कि आईफोन एआई की रेस में पीछे तो रह गया है। और यही रीजन था कि मैं सैमसंग पे शिफ्ट हुआ और अभी मैं करंटली यूज कर रहा हूँ सैमसंग का फोल्ड 7। सिंपली एक तरफ देखो आईफोन और दूसरी तरफ सैमसंग की फोल्ड 7 सीरीज। लिटरली सैमसंग ने फोल्डेबल्स को इतना बेहतरीन बना दिया कि मैं कह सकता हूँ ये फोन्स अपने पीक पे चल रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आईफोन को ड्रॉप करके फोल्ड फोन्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है, मैं क्यों हुआ, ये सब जिसके बारे में बात करता हूँ इस वाले वीडियो में। और भाई आईफोन की 17 सीरीज लॉन्च भी हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको अपना बड़ा वाला जो पैसा है 1.5 लाख रुपया कहाँ डालना चाहिए, फोल्डेबल्स पे या फिर आईफोन्स पे। डिसाइड आपको करना है, मैं बस बताऊंगा जो केस है। तो Z Fold 7 ने मेरी जिंदगी आसान कैसे की है। सबसे पहले तो डिजाइन इसका अगर आईफोन के सामने रखा जाए तो अभी काफी तक प्रैक्टिकल हो चुका है, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 और 2 डिस्प्ले के एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेकिन फिर भी इसका वेट कम है आईफोन 16 प्रो मैक्स से। तो कहानी सुनानी पड़ेगी आपको। अराउंड 1 महीने से ज्यादा हो गया इसको यूज करते मुझे। और मैं रिसेंटली गया था यूट्यूब के इवेंट में। अब हम बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारी फोटोज कैप्चर कर रहे थे। मुझे एक दोस्त ने अपना ऐसा 16 प्रो मैक्स दिया, भाई लो फोटो क्लिक करो। जब मैंने फोन को पकड़ा ना, मुझे फील हुआ यार कि काफी भारी और चौड़ा सा फोन मैं यूज कर रहा हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो साइज में और चौड़ाई में एक मेजर डिफरेंस है। तो और आईफोन बल्कि फील हो रहा था मुझको जब मैं दोस्तों का ऐसे फोटो कैप्चर कर रहा था। और देखा जाए तो फोल्ड 7 का जो फॉर्म फैक्टर है अभी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। इसका डिस्प्ले थोड़ा सा वाइड हो चुका है। तो इसके जो फ्रंट वाले डिस्प्ले है ना, इसको मैंने बहुत यूज किया है। पॉकेट में रखने अगर आपको तो इसको फोल्ड कर लो तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और आपको टैबलेट का मजा चाहिए इसको से अनफोल्ड कर दो, आपको टैबलेट मिल जाएगा। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकल तो हो चुका है फोन काफी ज्यादा। और एक चीज बहुत मस्त हुई, जब मैं फोन पे शिफ्ट हो रहा था तो दोनों फोन को मैं साथ में यूज कर रहा था डेटा ट्रांसफर करने के लिए 1-2 दिन। और जब मैं दोनों फोन को पॉकेट में घूम रहा था ना, मुझे लिटरली कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा फोन कौन सा है, क्योंकि भाई ये फोन बहुत पतले हो चुके हैं। आईफोन 8.25 mm थिकनेस के साथ आ रहा है और Z Fold 7 8.9 mm। तो मेरा कंफ्यूज होना बनता भी था। और जब आप फोन पॉकेट से निकाल के देखते हो भाई फोल्ड 7 इसके लिए आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपको फील होता है इनोवेशन। साथ ही अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, नो डाउट दोस्तों आईफोन की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड होती है, सालों साल चलती है। और भाई पुराना होने के बाद भी आपको नया वाला फील तो देती है। लेकिन यही सेम चीज सैमसंग के फ्लैगशिप में भी होता है। जैसे मेरे पापा S23 अल्ट्रा यूज करते हैं, 2.5 साल पुराना है, लेकिन अभी भी फोन पूरा नया और अच्छा फील होता है। वैसे अगर फोल्ड्स की बात करें, इतने पतले फोन को बनाने के लिए पूरा इसको रीडिजाइन करना पड़ा। लिटरली एक पेन से भी ज्यादा पतला है, लेकिन इस पतले से बॉडी के अंदर प्रोसेसर, बैटरी, मदरबोर्ड, कैमरा सब फिट किया गया है। और साथ में इसके अंदर सैमसंग ने आर्मर एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 का यहाँ पे आपको फ्रंट डिस्प्ले। और ये जो बैक डिजाइन है इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिला है। मतलब पूरी जो बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है और आप इसको सालों साल आराम से यूज कर सकते हो। और अब तो इसके अंदर IP48 की रेटिंग्स मिल रही है। मतलब ये प्रॉपर वाटरप्रूफ है, डस्ट से थोड़ा सा बचा के रखना। फोल्डेबल है तो यहाँ पे डस्ट घुसने का थोड़ा चांस रहता है इसके हिंज के अंदर, लेकिन फिर भी आप इसको पानी से धो सकते हो। और फोल्डेबल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका हिंज, लेकिन सैमसंग के मुताबिक आप इसको 5 लाख बार फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। और भाई एक कमाल की बात लगती है फोल्ड 7 में इसका हिंज, मतलब आप इस फोन को कहीं पर भी रोक सकते हो। देखो यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मतलब 2025 में ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि फोल्डेबल फोन भी इक्वली ड्यूरेबल है एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह, और आप इसके साथ लंबा जीवन देख सकते हो। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। आप ना कोई भी फोन यूज करो, आईफोन या सैमसंग, दोनों का सॉफ्टवेयर एकदम नेक्स्ट लेवल है। लेकिन जो फ्लैगशिप फोन है ना, इसका सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है आप लेजिट कहाँ रहते हो। जैसे भाई आईफोन्स की ना बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होते। ये एक प्रॉब्लमैटिक बात मुझे बहुत पहले से लग रही है, मैं बहुत पहले से कंप्लेन भी कर रहा हूँ। लेकिन भाई सैमसंग ऐसा नहीं करता। सैमसंग का इनोवेशन फॉर इंडिया वाला जो सीन है ना, वो एकदम सॉर्टेड है। जैसे सैमसंग का पे फीचर या फिर सैमसंग वॉलेट और भी बहुत सारी चीजें, सबको एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 16 मिला है विद सैमसंग वन UI। 7 साल का अपडेट प्रॉमिस किया गया है, जो एंड्रॉइड वर्ल्ड में तो बहुत नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो फोल्ड फोन्स बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन जब फोल्ड का नाम आता है तो वो बस सैमसंग है। इसलिए सैमसंग फोल्ड 7 का अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट बिक चुका है। और इतनी बड़े नंबर्स का रीजन एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है, इनोवेशन ही है। और अगर
फोल्ड के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, मुझे सिंपली कवर डिस्प्ले और मेन डिस्प्ले के बीच का ट्रांजिशन एकदम स्मूथ लगता है। और इसके मेन डिस्प्ले के ऊपर प्रोडक्टिविटी फीचर या फिर स्प्लिट स्क्रीन वाला जो फीचर्स है ये बहुत ही स्मूथली हैंडल होता है। लेजिट मैं बताऊंगा, मैंने बहुत सारा OTT का सब्सक्रिप्शन लिया रिसेंटली क्योंकि इसके ऊपर कंटेंट देखने में मजा आ रहा है और कंटेंट देखते देखते काम हो पाता है। और अगर सैमसंग के गैलेक्सी AI के बारे में बात करें, उसमें सैमसंग ने गूगल के साथ मिलकर बहुत सारे प्रैक्टिकल AI फीचर्स दे दिए फोन के अंदर, जैसे सबका फेवरेट सर्कल टू सर्च या फिर जेमिनी लाइव। ये सब चीज तो बहुत मस्त काम करती है, लेकिन साथ में जो सैमसंग का अपना AI फीचर्स है, जैसे इसका इंटरप्रेटर मोड, दूसरी लैंग्वेज में बात करना बहुत आसान कर चुका है, या फिर AI सिलेक्ट जिससे आप डायरेक्टली GIF बना सकते हो यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते, जिसको बहुत लोग यूज करते हैं। मैं उतना मीम में नहीं हूं तो मैंने कम यूज किया। और स्पेशली सैमसंग के फोन्स में जेमिनी का इंटीग्रेशन बहुत स्मूथ है, मतलब जेमिनी ऑन डिवाइस एप्लीकेशन को यूज कर पा रहा है जो आप नॉर्मली बाकी एंड्रॉइड फोन्स में यूज नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपको एक कमाल का डेमो देता हूँ। जेमिनी एक बढ़िया सी मूवी ढूंढो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसको मेरे कैलेंडर में डाल दो, मैं आज रात मूवी देखना चाहूंगा। मैंने द बॉय द हीरो नाम की एक मूवी आपके कैलेंडर में आज रात 10:30 बजे पर ऐड कर दी है। भाई देख रहे हो कितना स्मार्ट हो चुका है ये। और मेरा फेवरेट पता है क्या है? जेमिनी लाइव। लिटरली आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो AI से और उससे बहुत रंग का क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं तो आजकल खाना बनाने में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, बोलते हो भाई रेसिपी बताता है मस्त। तो प्रैक्टिकल यूज तो कर सकते हो सच में, लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है। बेस्ट पार्ट है सैमसंग फोल्ड लेने पे आपको 6 महीने के लिए जेमिनी प्रो फ्री मिलेगा, जिसको यूज करके आप इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन भी कर सकते हो। बस कमांड दो और वीडियो इमेज रेडी हो जाएगी। और यहीं पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो कंटेंट क्रिएशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे आप गैलेक्सी AI की मदद से जनरेटिव एडिट को यूज करके फोटोज को इजिली एडिट कर सकते हो। ये वाला जो बड़ा सा चांद है ना भाई, एक्चुअल में लग रहा है रियल फोटो। और यहाँ पे आप टैप करके ओरिजिनल और एडिटेड देख सकते हो। ये चीज आपको फोल्ड में मिलेगी सिर्फ। और आप लोग ने हमारा एप्पल इरेजर वाला वीडियो देखा होगा भाई, ये इरेज भी सही से नहीं कर पाता एप्पल अभी, तो भी है टाइम इनको AI के अंदर घोड़े दौड़ाने। चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे फेवरेट फीचर की, जो है फोल्ड का डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले से मुझको प्यार है। एक दो कंप्लेन भी है वो बताऊंगा आपको, शायद फोल्ड 8 में ठीक हो जाए। अब ऐसा नहीं कि आईफोन की डिस्प्ले खराब है, कहीं से भी खराब नहीं है। दोनों ही फोन अपने अपने कंपनी के फ्लैगशिप फोन है, आपको फ्लैगशिप डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन जहां बात आती है एक्सपीरियंस की, फोल्ड को बीट करना पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल फोन्स के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों मल्टीटास्किंग, ये फोल्ड 7 में बहुत आराम से हो पा रही है। आईफोन में इसका आप नाम ना लो तो अच्छा है, इसके अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन कभी यूज नहीं कर सकते, लेकिन अपने फोल्ड के अंदर एक तरफ आप गैलरी पे इमेजेस देखो, एक तरफ यूट्यूब पे वीडियोस देखो। मैं पता क्या करता हूँ, एक तरफ डॉक खुला रहता है और एक तरफ ब्राउजर, रिसर्च प्लस स्क्रिप्ट इजी हो जाती है। और रिसेंटली जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तो मैंने 3-4 चीज डिस्कवर किया, जैसे उबर और ओला का प्राइस कंपैरिजन या फिर ब्लिंकिट और जेप्टो का प्राइस कंपैरिजन। तो सिंपली कह सकते हैं ये डुअल डिस्प्ले काम और एक्सपीरियंस टॉप नॉच करती है। डिस्प्ले की बात हो रही है तो आपको एंटरटेनमेंट के बारे में तो बताना बनता है, क्योंकि मैंने OTT का सब्सक्रिप्शन लिया, आपको मैं बता चुका हूँ। और इस बड़े डिस्प्ले पे कंटेंट देखने में मजा तो आता है और बहुत ब्राइट डिस्प्ले। आप इंडोर यूज करो चाहे आउटडोर, मजा आएगा। बस सैमसंग को एक चीज करना चाहिए, इनका ये जो फ्रंट डिस्प्ले इसको एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले बना दो, एकदम ऐसे परफेक्ट हो जाएगा डिस्प्ले S25 अल्ट्रा की तरह। और हम कैसे भूल सकते हैं भाई, ये फोल्ड है तो आपको क्रीज का बहुत चिंता होता है, वो अब फील नहीं हो रहा। मैं अभी बात करना भूल गया भाई वीडियो के बीच में, स्क्रिप्ट रखी हुई तो याद आया। आपके सामने मैं फोन यूज कर रहा हूँ, आपको क्रीज नहीं दिख पाएगा। अगर मैं नॉर्मल डिस्प्ले भी खोल दूं ना, आपको क्रीज नहीं दिखेगी, हल्की सी फील होती है जब मैं यहाँ पे टच करता हूँ, लेकिन वो बहुत ह्यूज डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करता। और ये वाली प्रॉब्लम पुराने वाले फोल्ड्स में थी, लेकिन अब फोल्ड 7 में पूरी फिक्स हो गई है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। और परफॉर्मेंस वो डिपार्टमेंट है जहां पे मैं कंसर्न था कि अगर आईफोन को रख के मैंने फोल्ड लिया, परफॉर्मेंस में दिक्कत तो नहीं आएगी। और परफॉर्मेंस में 1% इशू नहीं हुआ। ये जो नया वाला स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है ना, सैमसंग के साथ मिलकर इसको हल्का सा ओवरक्लॉक किया गया और ये बहुत तगड़ा चिपसेट है। जितने भी एंड्रॉइड फोन है सबकी परफॉर्मेंस की इसने काया पलट दिया, मतलब आईफोन को बीट किया इसने। इसलिए एप्पल ने 2025 में बहुत मेहनत करके हाइप तो बनाया है, लेकिन एप्पल को भी समझ में आ चुका था कि भाई परफॉर्मेंस तगड़ी हो चुकी थी 8 एलीट के बाद, तो उनको भी कमबैक करना पड़ेगा। वैसे फोन के अंदर LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 है और ओवरऑल परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। आप गेम खेलो या फिर मल्टीटास्किंग करो, सब में मजा आएगा। सिंपल शब्दों में अगर मैं मल्टीपल एप्लीकेशन डेली यूज कर रहा हूँ एक ही स्क्रीन पे और परफॉर्मेंस में इशू नहीं आ रहा है और कोई भी लैग वैग नहीं आ रहा, कोई भी सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं हो रहा है, तो सच में आप कह सकते हो कि ऑप्टिमाइज्ड है परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी है। दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। आईफोन 16 प्रो मैक्स का कैमरा लास्ट ईयर सबने इसको बेस्ट कैमरे का अवार्ड दिया है और ये है एक बहुत तगड़ा कैमरा। लेकिन फोल्ड 7 का ना अपना एडवांटेज, सबसे पहले तो 200 मेगापिक्सल जो कैमरा दिया इन्होंने, आप ही सोचो ना इतना पतला फोन है फिर भी इसके ना 200 मेगापिक्सल कैमरा है। S25 अल्ट्रा वाला ही सेम कैमरा इन्होंने इसके ना यूज कर लिया। सैमसंग ने बोला कोई रिस्क नहीं लेना है और सच में जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मुझे कैमरा में नो डाउट कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा कैमरा है ये। आईफोन से शिफ्ट होने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज तो नेक्स्ट लेवल है। इस मेन कैमरा से आप 200 मेगापिक्सल की सेल्फी ले सकते हो और अपने इवेंट में लिया मस्त सेल्फी एकदम सुपर वाइड, और ये चीज आप आईफोन में तो नहीं कर सकते हो। सपोज करो आपको व्लॉग बनाना तगड़ी क्वालिटी में और आपको एकदम हैंडी फोन चाहिए, इसका कैमरा ऑन करो, वीडियो में जाओ और यहाँ पे टैप कर दो, अब पूरा फोन आप ऐसे पकड़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और
व्लॉग बनाओ इसके मेन कैमरा से। और देख रहे हो इतने बड़े डिस्प्ले में क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको दिखेगा, और आप आराम से इसको फुल पावर पे पकड़ सकते हो क्योंकि ये डिस्प्ले अब रिएक्टिव नहीं है, मतलब टच कर सकते हो और आप आराम से मस्त हाई क्वालिटी में व्लॉग रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये सब चीज भाई आईफोन के अंदर नहीं है, तो जितने भी व्लॉगर्स है ना, ऐसे लोग बनाते हैं आजकल बिना देखे कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो उस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। इवन फोल्ड के गैलरी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत कमाल लगता है, सारी फोटोज बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, तो आपको ऐसे देखने में भी अच्छा मजा आएगा। और हाँ, भूलना नहीं दोस्तों, एक चीज और इंप्रूव हुई है जो बहुत लोगों को पसंद आएगी, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आएगी। जो अंदर वाला कैमरा है ना, पहले इन डिस्प्ले कैमरा था, अब ये पंच होल हो चुका है, मतलब आपको 10 मेगापिक्सल पे बहुत क्रिस्प और क्लियर सेल्फी आएगी, और इस सेल्फी कैमरा को आप वीडियो कॉल के लिए बहुत मस्त यूज कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। किसी भी फ्लैगशिप फोन की तरह इसके अंदर भी वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन ये चार्ज होता है मैक्सिमम 25 वॉट पे। लेकिन मेन मुद्दा था मेरे लिए जब मैं स्विच हुआ था कि भाई इसकी बैटरी शायद मुझे दिक्कत दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच में जो ऑप्टिमाइजेशन किया सैमसंग ने बैटरी के साथ वो जबरदस्त तो है, मुझे आराम से पूरे एक दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है। इवन मैं फोन को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन फिर भी भाई बहुत सही बैटरी मिली है मुझको। लेकिन ये भी सच है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ एक पावर बैंक कैरी करता हूँ सेफर साइड के लिए, लेकिन ये मेरी आदत आईफोन के जमाने से, ऐसा कुछ इसके लिए नहीं है। जितने फ्लैगशिप फोन है उसकी बैटरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फोल्ड के साथ बैटरी का इशू तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करता हूँ, मेरा फाइनल वर्डिक्ट बहुत सिंपल है कि फोल्ड 7 पे स्विच हो गया ना, मुझको ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सपीरियंस का एडवांटेज मिला है वो बहुत ज्यादा है। सिंपली अब फोल्डेबल फोन कोई गिमिक नहीं रहा है, आप आराम से इसको एक प्रैक्टिकल फोन की तरह यूज कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, डिजाइन सब कुछ टॉप नॉच बन चुका है। जो भी प्रोज एंड कॉन्स है आपको मैं बता चुका हूँ, बाकी फैसला आपका। आप बताओ कमेंट में मुझको ये फोल्ड 7 नया वाला कैसा लगा। भाई मुझे तो नेक्स्ट लेवल चीज लगी, इसलिए जैसे लॉन्च हुआ मैं नेक्स्ट डे स्विच हो गया था इसके ऊपर। इस वाले वीडियो के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वॉचिंग। बहुत सारी वीडियोस प्लान्ड है हमारी क्योंकि बहुत सारा सेल वेल आ रहा है, तो सबके लिए वेट कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सब्सक्राइब।